कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दर्शक बंधुओं, सादर जय सिया राम, जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों के समक्ष आज हम श्री जगन्नाथ भगवान की संक्षिप्त यानी अति संक्षिप्त कुछ परिचय कराना जा रहा हूं। वहां के मंदिर के संबंध में, व्यवस्था के संबंध में जो मैंने सुना है और अपने आंखों से देखा है, उसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। शायद आप लोगों को हमारे यह वक्तव्य अच्छा लगे। यदि अच्छा लगे तो अवश्य ही आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने हित मित्र रिश्तेदारों में शेयर करेंगे ताकि उनको भी सुनकर वहाँ की जानकारी मिले। आइए, जय जगन्नाथ। भगवान के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान स्वयं 4 काष्ठ की मूर्तियों में प्रकट हुए। आकाशवाणी के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र का प्राकट्य हुआ। उन प्रतिमाओं को विधिवत वहां स्थापना किया गया और उनका पूजन किया गया। इसी से यह क्षेत्र जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो चारों धामों में एक है। यह भारत के पूर्वी छोर पर समुद्र तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। मंदिर समुद्र के तट पर स्थित है। दर्शनार्थीगण समुद्र में जाकर गोता लगाते हैं, लहरा लेते हैं। नहाने में बहुत आनंद आता है। समुद्र की पानी खारा होने के कारण नहाने पर शरीर में बालू का खारेपन आ जाता है और बालू के पानी का खारेपन आ जाता है कपड़ों पर, और जो बालू का कण होता है चिपक जाता है। अतः वहां से आकर दूसरे सरोवर में मीठा जल होता है, वहां स्नान करना पड़ता है। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बड़ा ही दिव्य भव्य है। वहां पर शांति का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के अलावा अनेक मंदिर हैं। मंदिर के अनेकों चमत्कार देखे जाते हैं। जैसे मंदिर की ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और समुद्र नजदीक होते हुए भी समुद्र की आवाज मंदिर परिसर में नहीं सुनाई देता। वहां पर हनुमान जी को एक सिक्कड़ में बांध कर रखा गया है, जो समुद्र के आवाज को रोके रहते हैं। एक कथा आती है कि समुद्र की बहुत आवाज होने की वजह से सुभद्रा जी वहां रहना नहीं चाहती थी, तो भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी से कहा कि जो समुद्र की आवाज आ रहा है इसे रोक दो। कुछ दिन तो हनुमान जी ने रोका, फिर अयोध्या चले गए, परंतु वहां बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ने उनको बांध कर रखा और कहा कि तुम रोके रहो। और वहां हनुमान जी को
प्रतिदिन लड्डुओं का भोग लगता है। वहां हनुमान जी की बहुत ही दिव्य मंदिर है। जगन्नाथ जी को भात और मालपुआ का भोग लगता है। भोग के लिए पुजारी 60 धान को प्रतिदिन ढेकी में कूटते हैं। उसी 60 चावल का भात बनाकर भोग लगता है। दास अपने आंखों से देखा है। और मंदिर परिसर में ही कुआं है। कुएं के पानी का प्रयोग भोजन प्रसाद बनाने में किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा भोजनालय भगवान जगन्नाथ जी का है। भोजनालय लगभग 1.5 बीघा में होगा, जिसमें सैकड़ों चूल्हे पर भोजन बनता है। यहां प्रतिदिन मिट्टी के नए घड़े में भात, दाल तथा सब्जी बनाई जाती है। भात जो बनता है वह 7 घड़ा एक ही बार एक चूल्हा पर चढ़ाई जाती है। नीचे बड़ा घड़ा और उसके ऊपर क्रमशः छोटे छोटे घड़े 6 और चढ़ा जाते हैं। सबसे पहले ऊपर के घड़े का चावल पकता है। यह चमत्कार है। यह चमत्कार को वैज्ञानिक लोग भी नमस्कार करते हैं। सब्जी 56 प्रकार के बनता है, जो एक ही में मिश्रित करके बनाया जाता है। और शुद्ध देसी घी का मालपुआ का भी प्रसाद चढ़ता है। मंदिर में सैकड़ों ब्राह्मण पुजारी हैं जो अपने हाथों से भोजन प्रसाद बनाते हैं, जिनकी वेतन मंदिर समिति देती है। बंधुओं, मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त, जगन्नाथ जी के मंदिर के अतिरिक्त, वहां कुछ दूरी पर बहुत ही अनेक मंदिर और बहुत दार्शनिक स्थान हैं, जैसे चंद्रभाग, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उदयगिरी, खंडगिरी, धौलागिरी, लिंगराज मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित है। बहुत ही बड़ा मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है लिंगराज मंदिर। आदि अनेक धार्मिक स्थान हैं, देखने योग्य है। अब आप लोगों को मन में यह प्रश्न उठता होगा कि अन्य मंदिरों में मिष्ठान, नारियल या अन्य अच्छे मधुर व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, परंतु यह जगन्नाथ जी का कैसा मंदिर है कि यहाँ दाल भात, खिचड़ी, सब्जी और मालपुआ का भोग लगता है। यह प्रश्न हमें भी मन में उठता था कि आखिर यह क्या है। इसके उत्तर में जब हमने श्री भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन किया, तब इसका सब प्रमाण पता चला कि जो है यह वहां भात का भोग क्यों लगता है। आइए हमारे पवित्र ग्रंथ भक्तमाल में इसका एक कथा बहुत ही रोचक है। आइए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कर्मा जी नाम की एक भगवत भक्त देवी पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। उन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती थी और भगवान को समर्पित करती थी। प्रेम के बस में रहने वाले जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के भेष में आकर
कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खाती थी। कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थी कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलम्ब न हो जाए। इसी कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़े में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर देती थी। एक दिन की बात है, कर्मा जी के पास एक साधु आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबराकर उन्होंने कर्मा बाई जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि विधियां बता दी। भक्तिमती कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया। पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा। मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूखे छटपटाता होगा। कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक घृतमय पकवान निवेदित करके पुजारियों ने प्रभु का आवाहन किया। प्रभु जूठे मुंह वहां से चले गए। पुजारी चकित हो गया। उसने देखा उस दिन भगवान के मुखारबिंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी भी भक्त था, उसका हृदय क्रंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की तो भगवान द्वारा उत्तर मिला। नित्य प्रति प्रातः काल में कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूं। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि विधियां बता दी, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट हुआ। शीघ्रता से जूठे मुंह आ जाना पड़ा। भगवान के आज्ञा अनुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बातें बता दी। साधु घबराया हुआ कर्मा जी के पास जाकर बोला, आप पूर्व की ही तरह प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदित कर दिया करें। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। कर्मा जी उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई। पर उसके प्रेममयी कथा आज भी विद्यमान है। जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यही जो खिचड़ी भात या मालपुआ का जो प्रसाद चढ़ता है, यही वहाँ का इस का प्रमाण है कि कर्माबाई के प्रेम में भगवान इतने मुग्ध हो गए थे कि कोई विधि विधान को न मानते हुए खिचड़ी खाते थे। अतः इससे पता चलता है कि नहाना धोना इत्यादि बहुत माने नहीं रखता। यदि हृदय में श्रद्धा प्रेम है तो भगवान को कभी भी भोग लगाया जा सकता है, प्रेम किया जा सकता है। प्रेम सबसे बढ़कर है भगवान के लिए, श्रद्धा और प्रेम। अतः हमें परमात्मा से प्रेम करना अनिवार्य है। हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, परमात्मा से श्रद्धा प्रेम से उनके नाम का जप भजन करते रहें। बस इसी के साथ आइए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय श्री जगन्नाथ जी।